सूरत अल-फातिहा आयत नंबर 5 आयत नंबर 5। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जुमा: इय्याका सिर्फ़ तेरी, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व और इय्याका सिर्फ़ तुझसे, नस्तईनो हम मदद चाहते हैं। हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझसे मदद मांगते हैं। आयत नंबर 5 नंबर 1। इय्याका नअबुदु। सूरत के शुरू में अल्लाह ताला की हम्द गायब के सीगे के साथ की गई है, इय्याका नअबुदु, और इसके बाद की आयत में अल्लाह ताला को मुखातिब कर लिया गया है। इसे इल्तिफ़ात कहते हैं। इसमें इशारा है कि बंदा जब अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है तो उसे उसका कुर्ब और उसकी बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो जाता है। अब वो बराह रास्त खिताब के सीगे से अपनी दरख्वास्त पेश करता है। नंबर 2। अरबी ज़ुबान में जुमला फ़ेलिया की तरतीब ये है कि पहले फ़ेल, फिर फ़ाइल और उसके बाद मफ़ूल होता है। अगर बाद वाले लफ्ज़ को पहले लाया जाए तो इससे कलाम में तख़सीस या हसर पैदा हो जाता है इय्याका नअबुदु असल में नअबुदु का हम तेरी इबादत करते हैं ता मफ़ऊल काफ ज़मीर को नअबुदु से पहले लाया गया तो इय्याका नअबुदु हो गया, जिससे कलाम में हिसर पैदा हो गया, यानी हम तेरी इबादत करते हैं, किसी और की नहीं करते। इस मफ़हूम को हम सिर्फ़ तेरी इबादत या हम तेरी ही इबादत करते हैं के साथ अदा किया जाता है। ये बाइना ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम है, यानी इबादत के लायक अल्लाह ताला ही है, दूसरा कोई नहीं। नंबर 3। इबादत का मानी किसी को गैबी ताकतों का मालिक समझकर उससे इंतहाई दर्जे की मोहब्बत के साथ उसके सामने इंतहाई दर्जे की आजिज़ी, ज़िल्लत और खौफ है। ये हक़ सिर्फ़ अल्लाह ताला का है। इस्लाम ने बंदों को ऐसी हर ग़ुलामी से आज़ादी दिलाकर सिर्फ़ एक ज़ात पाक का बंदा और अबद बना दिया जो उन्हें पैदा करने वाली और उनकी परवरिश करने वाली है। इबादत सिर्फ़ उसकी है, उसके साथ किसी को ना शरीक करना जायज़ है, उसके साथ किसी को ना शरीक करना जायज़ है, ना उसकी मोहब्बत जैसी मोहब्बत या उसके खौफ जैसा खौफ किसी से जायज़ है। अफसोस के बाज़ मुसलमान अल्लाह के घर में दाखिल होते या निकलते वक्त इतने खौफज़दा और लर्ज़ा बरंदाम नहीं होते जितने वो किसी कब्र पर या किसी पीर के पास जाते या वापस आते वक्त होते हैं। हर नमाज की हर रकत में इय्याका नअबुदु के अहद इकरार के बाद किसी दूसरे की बंदगी अल्लाह ताला से सबसे बड़ी गद्दारी है, जिसे वो कभी माफ़ नहीं फरमाएगा। देखिए सूरह निसा 116। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 3 जगह फरमाया कि उन लोगों ने अल्लाह की कदर उस तरह नहीं की जैसे उसकी कदर का हक़ है। देखिए सूरह इनाम 91, सूरह हज आयत नंबर 74 और सूरह ज़ुमर आयत नंबर 67। नंबर 4। वइय्याका नस्तईन, नस्तईनो औनुन में से बाब इस्तिफ़आल फ़ेल मज़ारे जमा मुतकल्लम का सीगा है जो असल में नस्तऊन था। इसमें भी इय्याका पहले आने की वजह से हिसर है, यानी हम तुझसे मदद मांगते हैं, किसी दूसरे से नहीं। यहाँ से बंदे की दरख्वास्त शुरू होती है जो अल्लाह ताला के फ़रमान के मुताबिक कबूल हो चुकी। नंबर 5। इय्याका नअबुदु को पहले और इय्याका नस्तईन को बाद में ज़िक्र करके दुआ का सलीका सिखाया गया है कि दरख्वास्त से पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना और तमजीद, फिर अपनी बंदगी और अपने ताल्लुक़ का हवाला पेश करो, यानी अपने अमल के वसीले से दरख्वास्त करो। ये वसीला हक़ है, जैसा कि फ़रमाया रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व
वकफ़िर अन्ना सय्यआतिना व तवफ़्फ़ना माल अबरार। सूरह आल इमरान आयत नंबर 193। ए हमारे रब, बेशक हमने एक आवाज़ देने वाले को सुना जो ईमान के लिए आवाज़ दे रहा था कि अपने रब पर ईमान ले आओ, तो हम ईमान ले आए। ए हमारे रब, बस हमारे गुनाह बख्श दे और हमसे हमारी बुराइयां दूर कर दे और हमें नेकों के साथ फौत कर। सही बुखारी 3465। सही बुखारी में गार में फंसने वाले 3 आदमियों का किस्सा भी इसकी दलील है कि अल्लाह ताला के लिए इखलास से किए हुए आमाल के वसीले से दुआ कबूल होती है। अलबत्ता किसी शख्स का नाम लेकर उसकी ज़ात या उसकी हुर्मत वगैरह के वसीले से दुआ करना किताब व सुन्नत से साबित नहीं। मसलन ये कहना कि या अल्लाह फ़लाँ के वसीले या तुफ़ैल या वास्ते से या बहरमत फ़लाँ मेरी दुआ कबूल कर। तफसील के लिए देखिए सूरह बकरा आयत नंबर 37। फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन की तफसीर। नंबर 6, इय्याका नअबुदु के बाद व इय्याका नस्तईन लाने में ये सबक भी है कि आदमी यकीन रखे कि वो कोई भी नेकी अल्लाह ताला की मदद के बग़ैर नहीं कर सकता और मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सामने बेबस और बेख्तियार होने का अक़ीदा रखे और उसका इजहार और इकरार भी करे, यानी हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं और तेरी इबादत में और अपने तमाम कामों में तेरी ही मदद मांगते हैं। तेरी मदद के बग़ैर ना हम तेरी इबादत कर सकते हैं ना कुछ और। इस लफ्ज़ में अल्लाह पर तवक्ल और अपने तमाम काम उसके सुपुर्द करने की आला तरीन तालीम दी गई है। बाज़ सुलफ़ ने फ़रमाया फ़ातिहा कुरान का ख़ुलासा है और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन फ़ातिहा का ख़ुलासा है, क्योंकि इय्याका नअबुदु कहने से इंसान शिर्क से बरी हो जाता है और व इय्याका नस्तईन कहने से वो अपनी क़ुव्वत व ताकत और इख्तियार से खाली होकर सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्ल और एतमाद का इकरार व इजहार करता है। नंबर 7, इस इस्तिआनत से मुराद इन कामों में मदद तलब करना है जिनका इख्तियार अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अपने पास रखा है, किसी मखलूक को इनका इख्तियार नहीं दिया। मसलन मुआलिज दवा दे सकता है मगर शिवा सिर्फ़ अल्लाह के पास है। कोई साहब खैर कुछ रुपए पैसे दे सकता है मगर गनी या फ़कीर कर देना अल्लाह के हाथ में है। तबीब इलाज कर सकता है मगर औलाद से नवाजना सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। फ़ौज आदमियों और असलहे से एक दूसरे की मदद हो सकती है मगर फ़तह व शिकस्त अल्लाह के हाथ में है। गर्ज़ दुनिया के ज़ाहरी असबाब व वसाइल जो इंसानों को अता किए गए हैं, इनमें एक दूसरे से मदद मांगना भी जायज़ है और एक दूसरे की मदद करना भी लाजिम है, जैसा कि फ़रमाया व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा सूरतुल माइदा आयत नंबर 2। नेकी और तक़वा पर एक दूसरे की मदद करो। अफसोस के बाज़ लोग इन हस्तियों को मदद के लिए पुकारते हैं जो सुनती ही नहीं, ना पास मौजूद होती हैं और ऐसी चीज़ों की मदद मांगते हैं जो अगर वो ज़िंदा हों या सुन रही हों तब भी उनके इख्तियार में नहीं। कितना जुल्म है कि नमाज की हर रकत में इय्याका नस्तईन और सिर्फ़ तुझसे मदद मांगते हैं का इकरार करते हैं, फिर गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं। मसलन या रसूलुल्लाह अग़िस्नी, ए अल्लाह के रसूल मेरी मदद कीजिए, ए मौला अली, ए शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना। अलमदद या गौसे आज़म, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। गर्ज़ सिर्फ़ अल्लाह ताला से मदद मांगने के अहद व इकरार के बाद गैरों को रब ताला का शरीक बनाकर उन्हें रब के इख्तियारात का मालिक समझते हैं और उनसे इस्तिग़ासा व इस्तिआनत करते हैं। नंबर 8, यहाँ एक सवाल है कि इय्याका नअबुदु से आखिर फ़ातिहा तक दुआ करने वाला जमा की सीगे से दुआ करता है, जबकि दुआ करने वाला एक है, इसलिए वाहिद का सीगा होना चाहिए था। अगर जमा का लफ्ज़ ताज़ीम के लिए माना जाए तो ये दुआ के लिए मुनासिब नहीं है। जवाब इसका यह है कि बंदा अपनी इंतहाई तवाज़ो की वजह से अल्लाह ताला की आली बरगाह में अपनी दरख्वास्त अकेला पेश करने की जुर्रत नहीं करता, बल्कि तमाम इबादत करने वाले जिन और फरिश्तों के साथ मिलकर पेश करता है कि हम सब जिन में तेरा ये आजिज़ बंदा भी है,
تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ جمع کے صیغے میں ایک لطیف تواضع پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ واحد کے صیغے میں اپنی کچھ بڑائی کا اظہار ہوتا ہے جو جمع کے صیغے میں نہیں ہے۔ ابن کثیر بعض مفسرین نے اس میں یہ حکمت بیان فرمائی کہ ہر مومن دوسرے مومنوں کے ساتھ ایک جسم کی مانند ہے اور ہر مومن تمام مومنوں کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے وہ اکیلا ہی تمام مسلمانوں کی طرف سے عرض کرتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی تعریف کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمنون تتکافأ دماؤہم ویسعى بذمتہم ادناہم وہم ید علی من سواہم۔ اے ایمان والے لوگ، ان کے خون آپس میں برابر ہوتے ہیں، ان کا سب سے معمولی آدمی بھی ان کے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنے سوا سب کے مقابلے میں ایک ہاتھ ہوتے ہیں۔ ابو داؤد نمبر 9۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عبادت و استعانت کی بہترین صورت اجتماعی عبادت و استعانت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی جامع صورت نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ اور ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نمبر 10۔ ایاک نستعین میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کس کام کے لیے مدد مانگتے ہیں تاکہ وہ عام رہے، مقصد یہ ہے کہ ہر کام میں تیری مدد مانگتے ہیں۔